सर जी। हाँ जी हेलो। जो आप ये पॉडकास्ट सुनने जा रहे हैं, हम ये जो डिस्क्लेमर है, हम ये पॉडकास्ट के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जो आप ये पॉडकास्ट सुनने जा रहे हैं भाई, थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट है, ठीक है। थोड़ा भावुक हो गया भाई इस पॉडकास्ट में। आई मीन नहीं, देखो जो भी है वी स्टैंड बाय व्हाट वी सेड, एंड जो हमारा है वो अपना ओपिनियन है, एंड उसको एज एन ओपिनियन ही लो। एब्सोल्युटली, ठीक है। और जो जोक्स हैं उनको एज जोक्स ही लो। बिल्कुल, यस, ठीक है। एंड फॉर फकिंग रियल भैया, आराम से लिसन टू दिस वन पर्टिकुलर पॉडकास्ट विद एन ओपन माइंड एंड टिल द एंड। यस, वो सिर्फ हमारे वॉच टाइम के लिए, पर यू लिसन टू दिस वन पर्टिकुलर पॉडकास्ट विद एन ओपन माइंड एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू टेक वैल्यू आउट ऑफ इट। मस्त एकदम चाहिए। जस्ट टू बेंचो की जिससे कि मैं उससे मिलके उसकी बेइज्जती कर सकूं। समय ने ट्वीट करा था, देखा भाई मैंने समय राजा एमवीपी भाई कर समय भाई ने हमारे बड़े प्यारे प्यारे जोक्स लिखे थे, तो मैं लाया हूं यहां पे। I'm welcome to read it out. Credits obviously समय है ना, बट भाई Goons bought tickets to Munawar Faruqi's show to beat him up. This is why I keep telling comedians to increase the ticket price. अरे भैया, finally dude, yes bhai, finally we have a video setup that we are ठीक ठाक proud of, ठीक ठाक बढ़िया video setup है, and something that we can carry on in the future as well, और जिसका हमको दूसरों से कैमरा मांगना अब जरूरत नहीं पड़ेगा भैया। Ladies and gentlemen, we have a Sony in the house. Yes, so finally भैया, congratulations to Raghav Anand. काफी टाइम से needed an extra camera for the house, तो yes guys, भाई पैसे कमा रहे थे तो मैंने कहा चलो उड़ाने का टाइम आ गया। सो बॉट दी सोनी अल्फा 6400 अभी कल परसों ही लिया, और हमने कहा अब तो पॉडकास्ट में दोनों के अपना DSLR लगेगा। यस भाई, सो दैट्स प्रीटी नाइस, दैट्स गुड न्यूज़, गुड स्टार्ट टू 2021। आई मीन अबे देख, मेरे को सोनी अब जितना तनेजा ने मेरा दिमाग भर दिया है, कैनन से थोड़ा आगे बढ़ चुका है। अब मैं तेरे को एक चीज बताऊं ना भाई, देख अब पिछले एक महीने में अब तेरे को फील हुआ होगा ना the difference between investment and disinvestment. सही में भाई। For all of you who don't know, disinvestment का हम आपको मीनिंग समझाते हैं। समझाइए, आप समझाइए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब तुम किसी को पैसे दो, या फिर किसी को आप पैसे दो जिसको उस पैसे की जरूरत हो, और वो पैसा आपको पता है कि आपको कभी वापस मिलेगा नहीं। जैसे तुम्हारा दोस्त तुमसे उधार मांगे, तुमको पता है तुमको वो पैसे वापस मिलने नहीं है, बट फिर भी ड्यू कर्टेसी तुम उसको वो पैसे देते हो, तो वो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। वो पैसा तुमको मिलना भी नहीं है, अब तो डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, तो हमारे केस में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। हेलो जालू। But by good start to 2021. Intro कर दिया जाए। So ladies and gentlemen, welcome back to Two Piece Report, your favorite podcast, currently the #1 comedy podcast in all of India. भैया, यहाँ से the only way we're aiming to proceed is forward भाई। For real भाई, I mean कसम से भाई, 2021 के really giving a good feeling about, getting a good feeling about 2021. 2021 should be better. True, I mean 2020 तो काफी अच्छा था पॉडकास्ट के टर्म्स में। Very true. We blew up on Spotify भाई, Spotify podcasters के उसमें बुलाया था, so भाई that was pretty great। हाँ, शैंपेन के ग्लासेस भिजवाए। Yes, that's pretty nice। तो मतलब काफी शैंपेन के ग्लासेस काफी बढ़िया रहा है अभी तक का सीन, एंड होपफुली वी कंटिन्यू विद द सेम पेस। बीच में थोड़ा latter half में थोड़ा we went a little inconsistent, but नहीं, अब तो गलतियां सबसे होती है, गलतियां तो होती रहती हैं, गलतियों का पुतला है। यस भाई, गलतियां तो पता है। मेरी क्वालिटी बेटर है, ठीक है, जो भी है कोई नहीं भाई साहब। बट सही है यार, लाइक वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी बिट ऑफ द लव दैट यू ऑल शोड फॉर द पॉडकास्ट इन 2020, नाउ हेडेड फॉर 2021, एंड काफी डिफरेंट एम्स है यार 2021 के। We're planning to get a lot of guests. हाँ, really wish to bring a lot of variety on the podcast 2021 में। अरे यार पता है, there's something that we genuinely can't do considering the situation right now, which is मतलब IRL podcasts जो काफी नाइस होते हैं। क्या होता है? When you sit face to face with the person that you're having a podcast with, जैसे हमारा होता है, तो that's pretty nice, except if you have it with a guest. True. बेस्ट टाइप के वही होता है, जैसे इम्पल्सिव के जो सारे ऑलमोस्ट पॉडकास्ट होते हैं वो IRL होते हैं। What's the full form of IRL? पता है कुछ? In real life. Oh nice भाई। हाय राम भाई, ठीक है भाई, ओके यार, नाइस भाई। मेरे भाई को IRL का फुल फॉर्म नहीं पता। कोई बात नहीं भाई, हेलो।
भाई सही में नहीं, कोई नहीं यार, चलो कोई नहीं, माफ किया, कोई टेंशन की बात नहीं है. सो यस, IRL पॉडकास्ट का अलग फील होता है. सो वी एम टू डू दैट इन द फ्यूचर एज वेल, जब अपना प्रॉपर सेंस का एक स्टूडियो होगा, which we plan to have for 2 Ps in a pod in the future Yes, as well. of course, So तब तक we'll have multiple guests coming in on the podcast January, February को, and if you have any guest in mind that you would want to see on the podcast, let us know, और Instagram वगैरह पे जहाँ पर भी तुमको वो हो. So we'll try. अब मैं जो तुम लोग PewDiePie लिखते रहोगे तो हम नहीं ला पाएंगे ना. इतना भी इतना एक्सपेक्टेशन अभी मत रखो हमसे. नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार. भाई थोड़ी शर्म करके बताओ, हाँ. थोड़ा औकात में बताओ ना, थोड़ा अप्रोच कर सके. बिल्कुल. PewDiePie, मिस्टर बीस्ट, हेलो, मैं DM ड्रॉप कर देता हूँ मिस्टर बीस्ट को कि भैया प्लीज यस आ जाओ देहरादून पॉडकास्ट. But नहीं भाई, wherever you're listening, make sure you're doing a bit. If you're listening it on Spotify, make sure you're following 30,000 listeners. हाँ, we hit 30,000 listeners on Spotify. ज्यादा बकर चोदी कर रहे हैं हम लोग, सॉरी भाई. 2021 का फर्स्ट पॉडकास्ट है, पर कोई बात नहीं, सुन लो. क्या बकर चोदी क्या होता है? मुझे नहीं पता. तो क्यों बोल रहा है फिर? तेरे को IRL पता था क्या होता है? हाँ, तेरे को नहीं पता था, पर तूने तभी भी बोला ना. हाँ, मेरे को पता है बकर चोदी क्या होता है. ठीक है, हाँ, मैं तो मान गया. हाँ, तू बोल. ठीक है भाई. So entering 2021 with a lot of controversies यार. अरे भाई काफी सारा, मतलब एज ऑलवेज कंट्रोवर्सीज तो भाई होती रहती है. भारत है भाई. स्टार्टिंग इट विद अ सिमिलर कंट्रोवर्सी विद व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर एज वेल. क्या? जो अग्रिमा जोशुआ का हुआ था, वही सेम केस अब मुनावर फरीकी के साथ हुआ. We'll get into that later into the podcast. So we'll be talking about that as well in the podcast at length. But before that, अपन को वो है भाई, काफी सारे DM है कि बोर्ड्स ऑफलाइन करवा रहे हैं. CBSE खेलने हो भाई फिर से. बच्चों के फिर रोने निकल रहे हैं. बच्चों के फिर से रोने निकल रहे हैं. कौन सी थी वो वीडियो, कौन सी दिखाई दी तूने? कौन सी? हार्ड ड्राइविंग, हैवी ड्राइवर. क्या कहा था, खेल रहे हो? मौज कर दी. मौज कर रहे हो भाई. CBSE वाले मौज कर रहे हैं भाई, फुल मौज में भाई. फुल मौज कर दी. अरे so they had online classes all throughout the year online classes. और अचानक से अब जैसी एग्जाम्स की बारी आई, आए हेलो चलो मौज करो, अब ऑफलाइन सेंटर्स रिलीज होंगे. तेरे को क्वाइट ऑनेस्टली एक बात बताऊं भाई, क्वाइट ऑनेस्टली आई डोंट ब्लेम दीज पीपल एज वेल. क्यों? क्योंकि भाई ऑनलाइन एग्जाम ना नहीं है सक्सेसफुल चीज भाई. वो तो है भाई. मतलब देखो, मैं आई एम टेलिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव. तो है ऑब्वियसली भाई, ऑनलाइन एग्जाम्स मैंने दिए हैं. वो वही देख, तेरे को पता मैंने भी दिए. ठीक है, पहले MCQ हो रहे थे. हाँ. MCQ में तो क्या ही इतनी आसान चीज भाई. दूसरे उसमें WhatsApp खोला, WhatsApp पे आंसर आ रहा है, किट यहाँ पे टिक मारो. ठीक है, आई एम सॉरी इफ एनी टीचर इज लिसनिंग टू दिस राइट नाउ. आई एम रियली वेरी सॉरी, बट दिस इज द एक्चुअल रियलिटी. फैक्ट है. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी. एंड अपन लोग नहीं, आपको क्या हाइड करना रियलिटीज. मैंने करी चीटिंग भाई, आई एम एक्सेप्टिंग इट. मेरे बस के भी नहीं साला पास होना जिस मार्क्स से मैं पास हो रहा हूँ. पता है कि आपके बस का नहीं है, सो दिस इज नो सरप्राइज टू देम. ठीक है, जब MCQ थे तभी. अभी इस बार फाइनल एंड सेम एग्जाम्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दे दिया भैया. सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब आंसर लिखो, फोटो खींचो, अपलोड करो, प्रोसीजर पूरा उसका. ठीक है, उसमें भी चीटिंग है भाई. तो भाई, और इनफैक्ट प्रॉक्टर सामने है. ठीक है, प्रॉक्टर वो भी ये नहीं कि एक प्रॉक्टर 50 बच्चों को देख रहा हो. एक प्रॉक्टर सिर्फ 10 बच्चों को देख रहा है. उसमें भी धड़ाधड़ क्या ही चीटिंग करी है भाई मैंने. बीच में अनुष्का की वीडियो कॉल भी उठाई है. नाइस भाई. हाँ भाई, उसको टेक्स्ट में रिप्लाई करो, उसको अपनी कार्ड डिटेल्स भेजी थी, उसको केक ऑर्डर करना था बेचारे. नाइस भाई, वेरी नाइस. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देना कोई पारितोष आनंद से सीखे. ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं. तू दे भाई, तू दे. और क्या करा भाई आज कौन से केक ऑर्डर करे और बताओ. केक ऑर्डर कौन से करे? केक से याद आया भाई, बर्थडेज में हमें सिर्फ केक मिलता है भाई. नॉन कॉन्टेक्चुअल जोक्स भाई, मतलब किसको समझ आएगा ये जोक सिवाय एक बंदी के? किसको समझ आएगा? गुड क्वेश्चन. किसी को समझ नहीं आएगा. तो वो जोक मारने का पॉइंट क्या है? अगर मैं कोई जोक मारूं जो मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स में से एक बंदा समझे, तो मैं वो जोक मारने का क्या फायदा है? मैं खास लूं. खास भाई, खास बहन के रोड़े. हेलो, वो पॉडकास्ट करनी नहीं है. क्यों क्या मिल रहा है ऐसे ओवर एक्ट करने में? बहुत मजा आया भाई. अच्छा, मजा आ रहा है. ठीक है भाई. अच्छी बात है. कमिंग बैक टू CBSE. हाँ. बट
क्या है लाइक व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन इट इफ यू मैंने तो अबाउट टाइम है भाई, अब हर चीज खुली रही है ऑलमोस्ट। सो जो भी बच्चे अभी भी रो रहे हैं कि भाई ऑफलाइन क्यों करवा रहे हो, ऑफलाइन नहीं करवाने चाहिए, अब तो करवाने पड़ेंगे ना भाई। अभी आई मीन कब तक रोकेंगे वो लोग भी। स्कूल्स तो अब रीओपन होने का टाइम आ चुका है मेरे साथ। स्कूल्स तो रीओपन हो भी रहे हैं काफी जगह, IIT कुछ बॉम्बे स्टेट्स में तो हो रहा है शायद अभी कुछ स्टेट्स में तो हो भी गए हैं स्कूल्स रीओपन। वो लोग उसी में कोई अपने रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में देयर ऑलरेडी हैविंग स्टूडेंट्स हु कम क्लासेस वगैरह है ना। तो यही है भाई। आई मीन लाइक कौन सुनता है भाई आज की डेट में वैसे भी? किसकी? जितने भी तुम अपील कर लो। हाँ, जेई के टाइम पे भी इतना आउटरीच हुआ था कि भाई जेई मेन प्लीज पोस्टपोन, ये कर दो, ऑनलाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कहाँ ऑफलाइन ही हुआ वो। एट द एंड ऑफ द डे भैया यू नीड टू लर्न टू लिव विद व्हाट यू आर गेटिंग। ट्रू। सिंपल है भाई। अभी इस देश का फंडा तो लेजिट यही है। अगर तुम्हें इस देश में खुद खुश रहना है तो लर्न टू लिव विद व्हाट यू आर गेटिंग। यू बिकम अ रेबेल, तो पूरी लाइफ फिर वही रेबेल उसमें ही रहेगा फिर। वोक वही ये हाँ यस एवरीथिंग अगेंस्ट अपोज। मैं बोलूंगा, मैंने ट्विटर पे डाल दिया कि CBSE बोर्ड ऑनलाइन होने चाहिए, तो हो ही गए, हो चुके हैं वो ऑनलाइन ही हो चुके हैं वो ऑनलाइन भाई, वो हो चुके हैं। ट्विटर से याद है विराट कोहली, अनुष्का शर्मा का बेटा और बेटी और क्या हो रहा है? जानू से पूछो। जानू जी कल हम लोग ऐसे ही कार में थे एंड जानू गोस कि भाई परसों जो भी जानू बोलता कि भाई 3 दिन बाद मैं तेरे को बता रहा हूँ कि 3 दिन बाद, ये 2 3 4 5 5th को ऐसे काउंट विराट कोहली अनुष्का शर्मा की बेटी हो रही है। बेटी एकदम स्पेसिफिक भाई। तू लिख के ले लो अभी 5 को विराट कोहली अनुष्का शर्मा की बेटी हो रही है। हम पूछते उससे भाई कि वो तू ज्योतिष बैठा तू। I wouldn't be surprised अगर YouTube पे at this point videos हो of people predicting कि भाई बेटा होगा बेटी। अरे वो हुआ था क्या हुआ था यार, वो जब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, then this guy came up with इस पे काफी लोगों ने वीडियो भी बनाई थी कि I can hear सुशांत सिंह राजपूत स्पिरिट सुन सकता हूँ मैं उसकी। अच्छा। और उसमें ही स्टार्टेड पुटिंग वॉइस ओवर्स। अरे दादा क्या वीडियोस बन चुके हैं? प्रेडिक्शन ऑन अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। विराट कोहली अनुष्का मिश्रा फ्यूचर प्रेडिक्शन है जी। विराट शर्मा है यार, शर्मा विराट एंड अनुष्का फ्यूचर प्रेडिक्शन, विराट्स मैरिड लाइफ थ्रू टैरेट कार्ड रीडिंग 3 years ago। 3 years ago हो चुका है। 3 years ago 3 years ago डिसाइड भाई, तब तक शादी हुई थी क्या? भाई साहब ये वाला 3 months ago भाई। इसको जरा वो करे, मोस्ट रिसेंट पे करे, क्या चल रहा है भाई, अपलोड डेट चलो दिखाओ भाई तुम क्या है चल रहा है। 13 hours ago 3 days ago भाई 3 days ago YouTube पे क्या नहीं है भाई, YouTube पे क्या नहीं है। एक वीडियो थी YouTube पे कि अपने लिंक पे उसका नाम लिखो 5 मिनट में तुम्हारी हो जाएगी। नहीं, अपने लिंक पे उसका नाम लिख के मुतो। लिंक क्या होता है? लिंग लिंक यस, अपने लिंक पे नाम लिख के मुतो 5 मिनट में तुम्हारी हो जाएगी। मैं आता हूँ जरा तो भाई YouTube इज वियर्ड प्लेस में, बहुत वियर्ड प्लेस भाई कसम से। क्या ही बोलो भाई, गलत है बट कोई नहीं यार, सही है। पीपल आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक देयर हार्ट्स आउट। क्या स्पीक देयर हार्ट्स आउट क्या बेंचो। विराट कोहली अनुष्का शर्मा को खुद नहीं पता होगा कि बेटा हो रही बेटी हो रही। भाई इन ज्योतिषों को पता है भाई, एस्ट्रोलॉजर विराट कोहली विवेक त्रिपाठी यस। और बताइए क्या चल रहा है देश में भाई? देश तो क्या ही चल रहा है। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी तो कुछ नहीं चल रहा। मेरा कल से कॉलेज शुरू हो रहा है, which is indeed very sad। कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आता रहा ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन का तो आई डोंट थिंक एनी सीन। ये सेमेस्टर भी मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही निकल लेगा। I'm sure क्योंकि मुंबई में है भाई, मुंबई में तो मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग नहीं बुलाएंगे अभी। बाकी मैं यार मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा तेरे कॉलेज वगैरह के बारे में, एवरीवन इज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट सेंट जेवियर्स भाई। क्योंकि ये ऐसा कुछ बोल रहे थे कॉलेज रिवील। हाँ ठीक है यार ठीक है यार। IIT बॉम्बे के बाद सेंट जेवियर्स का फेस्ट है जो पूरे ऑल इंडिया में एकदम वो मल्हार उनका फेस्ट है। वो तो है ट्रू बट वो हो नहीं रहा ना, वही तो दिक्कत है। दिक्कत वही तो है, हमारा वो नहीं हुआ जो फ्रेशर्स के लिए होता था। कुछ भी नहीं हुआ। सो अभी तो अब पता नहीं कब होगा क्या होगा। कुछ कोविड के नए स्ट्रेन आए जा रहे हैं। अबे साला वैक्सीन से पहले स्ट्रेन आ गया भाई दूसरा। क्या ही चल रहा है भाई देश में। वैक्सीन भी आया वैसे, आया वैक्सीन का आई डोंट नो क्या सीन है बट आया तो है, कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है। हाँ
बट पता नहीं क्या हुआ, बट पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि शायद यूएस और रशिया में देने शुरू कर दिया वैक्सीन, बट आई एम नॉट श्योर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ वॉलंटरली भी, वॉलंटरली, हाँ वॉलंटरली, मतलब पीपल शायद, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, हाँ इज इट सिलेक्टिव या इज इट वॉलंटरली? अभी ये पता नहीं तेरे को? मेरे को नहीं पता, अच्छा, बट कुछ एक फाइजर कुछ प्रोनाउंसिएशन है उसका, दैट वैक्सीन स्टार्टेड कमिंग अप एंड पीपल स्टार्टेड talking about it. That's nice. Pretty That's nice. That's Pretty nice. nice. Pretty nice. भाई है भाई, like the country that's gonna come up with the vaccine will be the economy booster. वो तो है भाई, वो लेके जाएगी भाई इकोनॉमी, भाई अलग लेवल पे लेके आई जाएगी। सॉ दिस रिसेंट आर्टिकल, तुम लोगों ने शायद देखा नहीं होगा कि 2020 तो कुछ भी नहीं था, अब एन एस्ट्रोलॉजर हु प्रिडिक्टेड सम मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट इन द पास्ट, 9/11 भी उसने प्रिडिक्ट करा था। ही हैज प्रिडिक्टेड कि रशिया का एक साइंटिस्ट इस साल 2021 में एक कुछ वो बनाएगा, क्या कहते हैं उसको, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा, एंटीडोट, पता नहीं, एंटीडोट वगैरह कुछ नहीं, कोरोना से रिलेटेड नहीं, अच्छा, कुछ ऐसा कुछ बायोलॉजिकल वेपन बनाएगा विच विल टर्न ह्यूमन बीइंग्स इनटू ज़ॉम्बीज। शाबाश। यस भाई, क्या तो व्हाई वुड दे वांट अ वेपन लाइक दैट अगेन? आई डोंट नो, प्रेडिक्शन है, मतलब ये थोड़ा ना कि हो गया ऑलरेडी, बट नहीं, चूल तो सबको होती है। नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट, हाँ माना, प्रेडिक्शन, गुड प्रेडिक्शन। ऐसी चीज बनी भी तो नहीं है ना आजकल, तो काफी नया होगा। नहीं सोच, अगर हुआ काफी नया होगा कि तो भाई ज़ॉम्बी बन रहे, ज़ॉम्बी। सोच, तू रशिया है, मैं रशिया नहीं हूँ। लाइट तेरी तरफ क्यों है ज्यादा? नहीं है, हाँ नहीं है, लाइट तेरी तरफ क्यों है? लाइट मेरी तरफ नहीं है, वो लाइट एकदम इक्वल है, भोस, एकदम परफेक्टली इक्वल, सुन भोसड़ी, परफेक्टली बैलेंस्ड एज ऑल थिंग्स शुड बी। यस, ओए उधर देख, उधर मत देख, उधर देख भाई, मैं तो उधर देख रहा हूँ। नहीं, तू उधर देख, वो मेरी तरफ नहीं है। हाँ अच्छा, नहीं है। देखो ऑडियो लिसनर्स कितने अभी रफू चक्कर और के होंगे, तो उनको क्यों कंफ्यूज करें? सुनो मेरे ऑडियो लिसनर्स, बहुत यहाँ पे नहीं, डिस्पैरिटी चल रही है। स्टॉप इट, डोंट डू इट। तो क्या कह रहे थे? आगे बढ़ो, लाइट को छोड़ो, लाइट तो रशिया, हाँ, अगर तू रशियन, हाँ मैं अगर रशियन हूँ, ठीक है, साइंटिस्ट, तू रशियन भी छोड़ा, अगर तू साइंटिस्ट है, why would you want to create a biological weapon which turns humans into zombies? कि मेरे को चुल है। क्यों? ऐसी काय की चुल है, काय की चुल है ना, किस बात की? चुल तो है, किस बात की? ऐसी किस बात की? काम करना है। क्यों? ऐसी क्या काम करना है? चुल है। किस बात का? नो, नहीं बता ना, पता नहीं बता तू, बस है। किस बात का? पता नहीं क्यों? अरे फेम हाउस चला, फेम हाउस के बारे में सुना आपने? भाई अच्छा, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम सपोज्ड टू रिवील दिस इंफॉर्मेशन और नॉट, बट चलिए आप कंटिन्यू। तो फिर क्यों बोल रहे हो इस बारे में? चलिए करिए, आधे लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा। क्या आप कंटिन्यू? क्या बिग बॉस में जा रहा तू? बैंगलोर रैपर था? बिल्कुल भी नहीं भाई, हमें पागल है क्या? कोई जरूरत नहीं है, ना पॉडकास्ट से किक कर दूंगा मैं, नया को होस्ट ले लूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बिग बॉस, रोटी, स्पिट्सविला, सबसे दूर। फेम हाउस में जा रहा? नहीं। हाँ गुड। हाँ, फेम हाउस शुरू हुआ अभी रिसेंटली, टिकटॉकर्स का बिग बॉस सुना? नहीं है? हाँ, टिकटॉकर्स का बिग बॉस, ये शायद हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी इसके बारे में। नहीं करी थी नहीं, टच करा था शायद। टिकटॉकर्स का बिग बॉस शुरू हुआ जिसमें, हाँ मैंने बताया था शायद आपको। हाँ बताया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, हाँ, बट ये नहीं पता था कि हो गया है। ये MX प्लेयर वगैरह पे उसकी सीरीज वगैरह चल रही थी, मैं तो वीडियो भी बना रहा हूँ उस पे, बट जो भी है, मैं कहा मेरे को तो कुछ और चीज याद आई थी यार। हाँ, वी हैवंट टॉक अबाउट लोगन पॉल वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर यार। भाई साहब कंफर्म हो चुका है लोगन पॉल वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर। हाँ भाई, उसके बाद लोगन पॉल का रिसेंट वीडियो में ही इवन मतलब पूरी स्टोरी बताई उसने, कैसे ही फेस टाइम फ्लॉयड मेवेदर उस समय, बहुत पहले जब उसका एक फैन मीटअप चल रहा था फ्लॉयड मेवेदर का, तब उसने उससे बात करी, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात हुई, और फिर मान गया फ्लॉयड मेवेदर सरप्राइजिंगली इनफ। ऑब्वियसली भाई, इफ यू गेट द बैग ऑफ मनी, अबे तो बैग ऑफ मनी अलग बात है, ही इज फाइटिंग समवन हु हैज लॉस्ट ऑल द फाइट्स दैट ही हैज फॉट। क्या पॉइंट है पकड़ने का? ये इस मामले में कॉनर मैकग्रेगर ने तो एक्सेप्ट करी नहीं जेक पॉल की फाइट बैन, जो जेक पॉल ऑफर्ड $50 million टू कॉनर मैकग्रेगर टू फाइट हिम। कॉनर मैकग्रेगर ने मना कर दिया। वो क्यों भाव देगा? क्योंकि उसको पता है वो क्या है भाई, वो क्या है, चूहा है बेंच उसके भाई। कॉनर मैकग्रेगर उधर है। हां, कॉनर मैकग्रेगर इट्स लाइक फाइटिंग अ लिटिल किड फॉर टॉफीज। हां, lot of toffees, a lot of toffees, but you don't have a sweet tooth, so you don't want toffees anymore. This is something that जैसे Floyd Mayweather has taken a very big risk. क्यों? Although I believe कि वो obviously हरा देगा लोगन को, obviously हरा देगा, but in the very rare possibility, एक सही पंच इधर उधर लग गया, that
क्या सही पंच लग गया, बैड One डे right चल रहा hook हो, भाई, हाँ, obviously. एंड दैट्स समथिंग दैट इवन फ्लॉयड कांट हेल्प. अगर वो उसके साइड नहीं है, स्किल भी है, हर चीज है, इफ इट्स नॉट हिज डे, ट्रू ही लूजेस हिज पूरी लेगेसी भाई, 50-0 पूरी लेगेसी बहनचो To a टू यूट्यूबर Jesus Christ, भाई. ऐसा रिस्क बेचारा कॉनर मैकग्रेगर तो बिल्कुल भी लेना बिल्कुल नहीं चाहेगा. लेगा, true. जेक पॉल से हारना बहनचो सुसाइडल सिम्टम दे दे बंदे को. वो भी कॉनर मैकग्रेगर जैसे बंदा कसम अगर से जेक भाई. पॉल से हार गया, हाँ कसम से भाई, जो साला उसी का इम्पर्सोनेशन पूरा लेके चलता है भाई. कसम से भाई. बहुत वियर्ड सीन भाई. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. क्या फरवरी में ये फाइट, एंड काफी नाइस होगी, काफी नाइस होगी. काफी PS5 भी आ रहा, फरवरी में हो रही है फाइट. PS5 आ रहा फरवरी में. मेरे को क्यों बता रहा है भाई? दिलाएगा ना? हाँ ठीक है बिल्कुल. ठीक है भाई इसलिए अच्छे होते हैं ना. देखो नहीं दिलाएगा यार. और क्या चल रहा है भाई देश में? नहीं दिलाएगा. दिला दिया यार. अब तूने PS4 बिकवाया था. सुन, अपनी लिंक में लिख ले मेरा नाम 5 बार और पूछ दे, दिला दूंगा. अरे भाई अब तू बात कर, मैंने बहुत बात कर लिया आज. तो वही यार, क्वाइट रिसेंटली हमें क्या खांसने की अनुमति है? नहीं खांस ले. नहीं खास भाई, ढंग से खांसी हो. हाँ देख कुट देख. राघव आनंद एंड टॉफीज. यस भाई. हाँ जी भैया. तो आई एम प्रीटी श्योर रिसेंटली लॉट ऑफ यू ऑल वुड हैव सीन द कंट्रोवर्सी दैट वेंट इन इंडिया. ये तो चलो भैया, ये तो आई एम प्रीटी श्योर बाय नाउ भाई, ये तो इतना हो गया ना भाई अब अपने देश में कि दिस seems very normal now. I don't even like calling my country a secular country, a democratic country anymore, seeing what's happening in the country, but it is for the sake of it. I mean देखो, this happened last year. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मैं पल्स खाते हुए तुमको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ. पल्स बड़ी मस्त टॉफी है. जब आई थी बहुत बिकी थी, बहुत ज़्यादा बिकी थी. अभी भी बिकती है. पल्स जैसी टॉफी बहुत बिकी थी. हम कितनी फालतू बातें करते हैं. बहुत फालतू. कोई नहीं. पिछले साल अग्रिमा जोशुआ said something regarding शिवाजी के बारे में थोड़ा बहुत उसने शायद एक जोक मारा था. I do not remember what the joke was. And ये कौन अपने वो हिंदुस्तानी भाऊ भड़क गए. वो भड़क गए कि ये कैसे तेरी माँ की चूत तेरी, तूने कैसे शिवाजी के बारे में बोला, बैंड की चूत तेरी. ये वो शुरू हो गया वहां से. उसका सस्ता रिपॉप शुभम जो भी नाम था उसका, वो भी नाम याद नहीं मेरे को, वो भी शुरू हो गया. लेजिट स्टार्टेड गिविंग रेप थ्रेट्स टू अग्रिमा जोशुआ. काफी सैड सीन था. एंड दे one ended up going to jail and the other one ended up getting his YouTube and Instagram deleted. Hindustani Bhau is irrelevant. Yes. One of the good things that came out of 2020 was Hindustani Bhau going irrelevant. और recently अब I wouldn't say the same, but a similar incident happened. जो अब January 1st को हुआ. True. So ये जो मुनावर का हुआ. Let me give a little context to the people who don't really know about it. So January 1st को हुआ था ये चीज़. Like I am reading it out from one of the people who was present there. Her name was Jen Agnes. She was present at the entire incident when it happened. तो ये ऐसा हुआ था कि शो चल रहा था मस्त. ठीक है, शो चल रहा था and obviously 2 मिनट भाई. इसको कोविड नहीं है. हाँ प्लीज यार. यस टेस्ट हो चुका है. ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लेना फालतू. हाँ बिल्कुल यार, तुम लोग टेंशन ना लेना यार. तो ये हुआ था भाई. दिस वाज अ शो व्हिच वाज हैपनिंग ऑन द 1st of January in Indore. The show began around 4:25 PM. सही था भाई एकदम. एवरीथिंग वाज प्रीटी मच ऑल राइट. जो नॉर्मल कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी के शोज होते हैं वैसे ही चल रहा था. व्हेन मुनावर cracked a little joke, a very normal sort of I don't joke. think that's what happened. आप थोड़ा वो कंफ्यूज हो गए. हाँ. जो इंदौर में हुआ अभी, हाँ. That happened because of a remark that he made in the past. 4 years ago. एक वीडियो उसने बनाई थी. 4 years ago? हाँ, 4 years ago. मेरे को डेट याद नहीं. हाँ. डेट जो भी थी, but he made 2 jokes. हाँ. One about राम सीता से रिलेटेड. मैंने वो दोनों जोक्स देखे थे. हाँ. एक राम सीता से रिलेटेड उसने बोला था where he used a cuss word in the same sentence as राम जी, which offended a lot of Hindus. And एक और उसने जोक मारा था which was political.
एक उसने रिलीजन के बेस पे मारा और एक उसी के आसपास किसी शो में उसने पॉलिटिक्स के रिलेटेड मारा, हाँ जिसमें उसने अमित शाह वगैरह को टारगेट करा था। हाँ, तो अब इसी में ये हुआ था कि जो लोग आगे आगे जो बैठ रखे थे उनका ये था कि भैया शो शुरू हुआ ही था कि उन लोगों ने बोला कि नहीं भैया। सो अभी जब रिसेंटली मुनावर स्टार्टेड गिविंग शोज वंस अगेन, तो उस टाइम के ऑफेंडेड लोग अभी Now भी they're trying to capitalize on the situation. अब उस शो में आए क्योंकि उन लोगों ने प्रॉब्ली लॉकडाउन के दौरान ही दे केम अक्रॉस दोस वीडियोस एंड दे रियलाइज कि भाई ये तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, हम तो भाई जोक कैसे मार दे भाई हमारे पास जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, हम जोक पे ऑफेंस लेंगे। सो ही वेंट देयर और उसका स्टैंड अप शुरू होने से पहले ही he went up the stage and started जो भी talking about his religious sentiments getting hurt as he said it. And the I देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। I understand कि where they're coming from. I understand where these Hindus are coming from, where they're getting offended on the basis of a joke. ठीक है, I get it. But ज्यादा लोग इस बात से ऑफेंड हो रहे हैं कि उस बंदे ने बीइंग अ मुस्लिम कभी मुस्लिम्स के बारे में जोक नहीं मारा, बट वो हिंदूज के बारे में जोक मार रहा है। इस बात से नहीं कि अ रैंडम पर्सन हैज सेड अ जोक अबाउट हिंदूज, नहीं दे गेट ऑफेंडेड बिकॉज द फैक्ट कि उसने इस बारे में जोक नहीं मारा बट वो इस बारे में जोक मार रहा है। क्लास में ट्रू एक सर्टेन बंदा अगर बातें कर रहा है, क्लास मॉनिटर जाके बोलेगा चुप हो जा, वो भी तो बातें कर रहा। हाँ बिल्कुल ऐसा सिमिलर सीन चल रहा है अभी। काफी लेम एग्जांपल है बट दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। मैं क्यों चुप बैठूं जब वो भी बात कर रहा है। एग्जैक्टली ट्रू समझ रहा हूँ। ये गुड एनालॉजी हियर। Wait, like this was something that Rahul Subramaniam put up on a post on his Instagram saying the difference between a harmless joke and an offensive joke is you. That makes complete sense भाई। ठीक है, there's a very thin line of difference। ठीक है, there's a very thin wall which differentiates a harmless joke from an offensive joke। और वो thin line of difference तुम खुद ही हो। सही बात। ठीक है, वो बैरियर क्रॉस करने देना उस चीज को, ये तुम्हारे सेंटिमेंट के ऊपर है। इफ यूर वे टू वल्नरेबल एंड योर पर्सपेक्टिव इज लाइक कि नहीं हाँ भैया ओए ये कैसे यू कैन नॉट टेक इट इन द लाइट मैनर दैट इट इज बीइंग सजेस्टेड। अगर उसका इंटेंशन ही वही है तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट इट विद द सेम इंटेंशन रादर देन टेकिंग इट अक्रॉस टू अ होल डिफरेंट टैंजेंट। तो अभी इंडिया में ना लाइक ये सेफ जोन कैटेगराइज हो रहा है अभी। सेफ जोन एज इन आई मीन लाइक people, for comedians to grow, if you want to crack jokes on religion, you can only crack it on Muslims, and in politics, you can only crack it on Congress. This is what the general idea is suggesting. हाँ मतलब it is considered कि ऐसा अगर तुम जोक्स मारोगे तो तुम फिर भी safer उसमें रहोगे। Safe नहीं, true, safe you'd be in a safer zone rather than if you crack jokes on Hindus or crack jokes on religions या फिर जो हिंदूज के। मेरे को उस पर्सपेक्टिव से तू समझा ना, किस पर्सपेक्टिव से बोलने की कोशिश करी मैंने कि सेफ जोन कि हाँ भैया अगर तुम मुस्लिम्स और कांग्रेस पे जोक मारोगे तो तुम सेफ हो। क्योंकि दिस बीइंग सजेस्टेड क्योंकि आई फील मुस्लिम्स को एंड कांग्रेस के सपोर्टर्स को, आई मीन कंसिडरिंग द वोट्स एंड ऑल, माइनॉरिटी माना जाता है इंडिया में। क्योंकि कांग्रेस को वोट ही कितने मिलते हैं क्या ये तो मेजॉरिटी के साथ जीतती है भैया। तो वो चीज है। एंड जो मैंने उसका जो जोक मैंने देखा था, आपने जोक देखा क्या? जो उसने मारा मुनावर ने। नहीं, मुनावर ने भी मार लिया जोक। मुनावर नहीं तो मारा था जो। अच्छा, जो इनिशियल वाली बात कर रहे हैं, बोलना। ओरिजिनल जो जोक मारा था उसने, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम अ हिंदू एंड आई डिड नॉट फाइंड इट ऑफेंसिव। क्या था जोक, याद है? अरे यार मेरा लीवाई का वॉलपेपर हट गया। दिखना चाहिए ना। तो जोक कुछ ऐसा था, आप प्ले कर सकते हो अगर ढूंढ मिल जाए आपको। तो जोक्स इवेंट समथिंग लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन राम एंड सीता, एंड उसके बीच में ही जिस बात से वो मेजरली ऑफेंड हुआ, जिसमें वो इंदौर वाले शो पे भी बात कर रहा था, वो जो बंदा स्टेज पे था, ही वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि राम डिडंट गिव अ फक अबाउट दिस, ऐसा कुछ उसने बोला था। सो ही वाज सैड अबाउट द फैक्ट कि तूने राम जी का और फक को सेम वर्ड सेंटेंस में यूज करा है, सो दैट्स डिसरिस्पेक्ट टू आवर रिलीजन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट एज अ हिंदू माई सेल्फ आई डिडंट फाइंड इट ऑफेंसिव। बट अब ये टॉलरेंस वाला सीन बहुत कम है यार इंडिया में। 5 to 10 years ago
कुछ भी नहीं था. nobody would have cared. True. Which is why this joke was actually cracked 4 years ago as well. और 3 to 4 years बाद अगर इस बात पे वो ऊपर लाया जा रहा है, उसको जेल भेजा जा रहा है, then you need to realize कि कुछ गड़बड़ है भाई. मतलब and I saw this video of Munawar's friend being taken to the police station by the police. रास्ते में बाइक पे उसको 4-5 गुंडे आए, उसको थप्पड़ मारने लग गए. हाँ भाई. और पुलिस वाले साइड नहीं कर रहे उसको. पुलिस वाले नहीं कर रहे साइड बिकॉज व्हाई वुड दे. मुनावर किस चीज के लिए अब जेल में? According to the investigating officer, according to the investigating officer, the case has been registered on the basis of a video which was released by Munawar 4 years ago. 4 years ago, boy. However, the contents of the FIR are vague. No details have been specified regarding what manner and by what words or expression he hurt the sentiments of the people. नहीं स्पेसिफाई करा अभी तक. स्पेसिफाई नहीं करा भाई. मेरे को तो अभी तक ये पार्ट रियलाइज नहीं हुआ है कि 4 साल बाद. ट्रू. दैट्स जस्ट अग्रिमा जोशुआ वाला भी सेम सीन हुआ था. कितना उसकी 2-3 साल पुरानी वीडियो थी जो अचानक से ही इन लोगों ने देखी और दे स्टार्टेड क्रिएटिंग रकस अराउंड इट. ट्रू. एंड यार पता है क्या, मोर देन आई डोंट इवन नो इफ यूजिंग द वर्ड टॉलरेंस इज राइट हियर. क्यों? Is it tolerance that is really making these people? क्योंकि see, tolerance एक बहुत बेसिक ट्रेट होता है इंसान में. अच्छा. अगर तू अभी कोई चीज टॉलरेट नहीं कर पा रहा, ओनली इफ यू वर्क ऑन इट विल यू बी एबल टू मेलो इट डाउन. ऐसा नहीं है कि हाँ भैया 10 साल बाद तेरी किसी और चीज के लिए टॉलरेंस कम हो रही हो सकता है क्या? नहीं कि आज तेरे को कोई चीज ऑफेंड कर रही हो. नहीं सॉरी, आज तेरे को कोई चीज ऑफेंड ना कर रही हो और 10 साल बाद वही चीज तेरे को एकदम से ऑफेंड इतना ज्यादा करने लगे कि हाँ भैया ओहो हेलो ये क्या चल रहा है. ये क्या है? what exactly is this? मेरे को तो ये लगा कि लाइक शो अब थोड़ा सा मैं अलग वे में इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ. शोज लाइक द ऑफिस देखा है? हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल. रिलीज कितना साल हो गया उस शो को? काफी 2014 में 13 या 14 में लास्ट सीजन आया था उसका. full of problematic jokes भाई. full of problematic jokes. उसमें legit एक सीन था कि जिसमें वो अपने सबको रोस्ट कर रहा था अपने ऑफिस के मेंबर्स को. he says Oscar you're gay, boom, roasted. See that was funny क्योंकि और उस समय they didn't create a fuss about it because they took it as a joke. True. They know where it comes from. Which was the way it was. मैंने एक चीज देखी थी which was what it was supposed to be. तो मैंने एक चीज देखी थी. If you crack a joke, but at the same time you know the problem behind that joke, you're good. You're actually in a way raising awareness against it. नहीं awareness का भी मेरे को नहीं पता. भाई तेरे को पता है देख why do I say it? Because we understand that it's a joke. That is why we really want to work on that thought process. If we have a malice in our heart and we're not able to understand and take it as a joke, the flaw is in us, not the joke or the person who's saying it. समझा? थोड़ा बहुत. मेरा तो यही है ना. देखो ये वाला बाइट निकालूंगा मैं. बाइट निकालेगा? क्यों? ये अच्छा पॉइंट हो रहा है. अच्छी बात है भाई. गुड. तू निकाल भाई, तू खुश रह भाई. मैं क्या कह रहा था? हाँ मैं ये कह रहा था दैट द लास्ट ईयर आउटरेज हुआ था बहुत ज़्यादा अगेंस्ट कैरीज वीडियो जो उसने होमोफोबिक रिमार्क मारा था उसमें. एंड विच अकॉर्डिंग टू हिम वाज नॉट होमोफोबिक बट अकॉर्डिंग टू द मासेस इट वाज. जिसकी वजह से वो वीडियो ब्रॉट डाउन भी हो गई थी. एंड जो भी हुआ बहुत बड़ा सीन हो गया था उसकी वजह से. वुड दैट हैव हैपेंड 5 years ago? No fucking way dude. It wouldn't. बिल्कुल. तो इट्स जस्ट, और ये इकलौती वीडियो नहीं थी कैरी मिनाटी की जिसमें उसने ऐसा प्रॉब्लमैटिक जोक मारा. इट्स जस्ट बिकॉज वी हैव डेवलप्ड इन अ वे वेयर आई एम नॉट सपोर्टिंग कैरी मिनाटी हियर. दैट वाज प्रॉब्लमैटिक. ही गॉट व्हाट ही डिजर्व फॉर इट. मतलब वीडियो डिलीट करना थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था बट जो भी है थोड़ा कट्स वगैरह लगवाए जा सकते थे उस वीडियो पे. द प्रॉब्लम हियर इज कि ये जब चीज़ स्पार्क होती है तो वो हर जगह स्पार्क होती है. कैरी मिनाटी के केस में ये सोशल मीडिया में हुई
and now this has taken a turn towards religion. I see. This has taken a road towards politics. So I'm not saying that it's bad. I'm just saying that it might be a little harmful for people in the future. It might be harmful for this comic industry in the future For as the well. entire artist industry. आर्टिस्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि दिस हैज गिवन पीपल द पावर टू रिटेलिएट, which is cool. Against anything. Against anything that they feel is problematic. Exactly. Which in the first place might as well not be. ठीक है? वही. A joke is said in a very light tone. A joke is said so that you can laugh on it, not so that you can create problems and I mean, ऐसा नहीं है कि Munawwar's joke created hateful feelings towards the religion that he cracked a joke about. ऐसा नहीं है कि भाई उस दिन के बाद सारे हिंदुओं ने बोला आज हम हिंदू नहीं है. नहीं, that's didn't happen. That was a joke. Lasted 5 seconds, ended right there. True. People laughed about it, people forgot about it. खत्म. 4 साल बाद ऊपर कौन लाया उसको? तुम. तो that is the point that अब देख समझा जो वो पॉइंट में मारा. देख, if you're being fed information in that point उस समय, ठीक है, if you're taking it as a joke, well and good, but if there is any malice in your heart, वो चीज तेरे को जोक वाला प्रोसेस नहीं होगा. Then the problem is not in the joke or in the piece of art or in the piece of content that you're consuming. The problem is with you, yourself, your perspective, your outlook towards life. True. ये तो है भाई, and this is something that Indians honestly need to work on. True, I mean, ठीक है, I understand that what Munawwar did was partly wrong, and I understand where the retaliations come from. ठीक है, अच्छी बात है that you're retaliating against what you feel is wrong. ठीक है, good, but keep it to a certain limit where you don't involve violence. Which you don't involve hateful feelings towards that particular religion. True. You don't make it about Hindu Muslim every single time. You don't make it about Hindu Muslim BJP Congress. हाँ भाई. If you feel that there is something wrong with your own religion, if you feel that someone is conveying some wrong information about your religion, stand up against it. तू बोल कि सुन, तू ऐसे नहीं बोल सकता. पर ये ना बोलो कि सुन, तू ये नहीं बोल सकता क्योंकि तू मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा है. हाँ, ये कोई रीजन नहीं होना. that person जो वीडियो इंदौर की वायरल हुई, and he's up on stage with Munawwar, he's like, अरे तूने तो इस्लाम के बारे में तो कभी ऐसे जोक्स मारे नहीं. क्या पता जोक आया ना, उसको मार देगा जब आ जाएगा भाई. अभी उस समय उसको फोर्स कर रहा स्टेज पे, भाई तू इस्लाम पे अभी जोक बना. नहीं मतलब क्या, what do they mean about it भाई? क्योंकि अब this scares comedians भाई. Obviously यार, जिस हिसाब से उसको अब ट्रीट करा जा रहा है, this scares comedians. This brings them to a place where they don't wanna be. कितने सारे लोग भाई अब डर के बेंचोक जोक्स लिखेंगे. क्या बता भाई, आर्ट रहेगी नहीं भाई. पंछी कभी बंद पिंजरे में नहीं उड़ सकते मेरे भाई. And you see the rarity, कुछ वर्ड होता है रेरिटी वर्ड नहीं होता, तो मैंने बना दिया आज. ठीक है, तो टेंशन मत लो, बन चुका है, रजिस्टर बन चुका है. तो द रेरिटी ऑफ दीज जोक्स, अगर उस बंदे ने रेपिटेडली उस जोक को मारा हो, ग्लोरीफाई करा हो, then I understand कि भाई it's a problem. It's a problem with him. Then he's actually trying to ignite. हाँ, सब कुछ. बट अभी देख, अब ये साइकिल देख भाई. ठीक है, like just the way you mentioned, the joke, it started, ended in 5 seconds. Now you create a problem out of it. अभी देखो क्या क्या होता है. ठीक है, you cycle देख, you create a problem out of it, you involve religions in it, you involve and ignite more hate towards the other religion, which in turn gets more hate towards your own religion. Then you have an entire case going towards it. अभी और वो बदल गए. ठीक है, अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हो गई, रिलीजन एक तरफ हो गए, क्रिएटर्स एक तरफ हो गए, सब एक दूसरे के अगेंस्ट बोले जा रहे हैं और ये डिस्टेंसेस बढ़े जा रहे हैं. अभी हैड इट बीन टेकन एज अ जोक, 5 सेकंड में खत्म हो गया था. 4 साल बाद उसको ऊपर लाया गया है. 4 साल बाद. ठीक है भाई, तो उस समय ला ऊपर, तो उस बारे में बात कर, खत्म करना. एंड आई डोंट रियलाइज कि भाई तुम लोग, ठीक है, यू फेल्ट दैट इट वाज रॉन्ग. व्हाई वुड यू टेक जस्टिस इनटू योर ओन हैंड्स? Who are you? हाँ, तू कौन होता है स्टेज पे चढ़ के उससे जस्टिस लेने वाला? ठीक है, तेरे को लगा बुरा, पुलिस को जाके कंप्लेन कर भाई. Let the show go on भाई. If Munawwar has done, did he specifically buy tickets just to
बहनचोद की जिससे कि मैं उससे मिलके उसकी भाई, बेइज्जती कर सकूं स्टेज पे जाके। समय ने ट्वीट भाई करा था भाई समय राजा एमवीपी भाई का समय भाई ने हमारे बड़े प्यारे प्यारे जोक्स लिखे थे तो मैं लाया हूँ यहाँ पे। वेलकम टू रीड इट आउट। क्रेडिट्स ऑब्वियसली समय ना, बट भाई Goons bought tickets to Munawar Faruqi's show to beat him up. This is why I keep telling comedians to increase their ticket price. फिर भाई और भी लिखा हुआ उसने भाई, the easiest way not to offend goons is to do jokes in English. अरे भाई ओके भाई ठीक है। Munawar is going to spend 4 days in judicial custody, which is still more than what his attacker spent in school. Another way to avoid such issues is to make 10th pass certificate compulsory to attend comedy shows. भाई साहब यार। Munawar went to Indore to do his show called Dongri to Nowhere. Up next, Indore to ICU. मेरा दोस्त अभी ये समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया मेरे को भी तो यार क्या है टंग ट्विस्टर लग रहा है। The attacker happens to be some MLA's son. So basically, the show's ticket is not only ticket he tried to buy. ओके तो कॉमेडियंस डर तो नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं भाई। Okay, last समय रहना तो नहीं डर रहा है। Okay, last tweet guys, going to open an open mic now. I hope only comedians deliver the punches over there. भाई I mean now, देख I'll tell you I'm what. so happy to see comedians की unity भाई भाई राहुल सुब्रमण्यम ने पोस्ट डाला। समय तो खैर अलग ही लीग में चलता है वो बंदा तो। क्या नाम था उसका, साहिल शाह ने उस समय भी डाला था अग्रिमा जोशुआ के टाइम पे, एंड ही रीशेयर्ड द स्टोरी IGTV वीडियो दैट ही शेयर्ड उस समय भी कि दैट ही विल नॉट बी अपलोडिंग स्टैंड अप वीडियोस अंटिल दिस इज जस्टिस इज ब्रॉट टू। अरे मैंने एक वीडियो भी देखी थी भाई, बहुत लोगों ने यार मेरे रिकमेंडेड में समय उठा ये क्या सागर, देन ये राहुल ज़ेनाब इज अनदर फीमेल कॉमेडियन हु स्टूड अप अगेंस्ट दिस। काफी लोग यार। भाई आई हैव रियलाइज्ड कि आपने वो देखा है परफेक्ट एग्जांपल भाई डैनियल शेफर। ओके दिखाया था नेटफ्लिक्स स्पेशल का बोला जोक जीसस वाला, याद से नहीं है थोड़ा जीसस वाला जोक। सो बेसिकली बेसिकली ही टॉक्ड अबाउट मैं उस जोक का थोड़ा बहुत तुमको सुनाता हूँ सो दैट यू रियलाइज कि डिफरेंस कितना है IQ लेवल का। तो बेसिकली डैनियल शेफर बहुत प्यारा कॉमेडियन, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड हिज 2 नेटफ्लिक्स स्पेशल्स डार्क और जिक्सॉ, बहुत एपिक नेटफ्लिक्स स्पेशल्स हैं। सो उसमें से एक जोक था इन विच ही टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट ही इज एन एथीस्ट क्या कहते हैं, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। सो उसमें एक जोक था, मेरे को ऑब्वियसली डिलीवर करने नहीं आ रहा, मैं बस तुमको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव जोक था, बहुत ज़्यादा। सो ही टॉक्ड अबाउट हाउ पीपल, अब एक फैमिली कंसिडर कर लो, फैमिली का एक बंदा गेट्स कैंसर एंड ही गोज टू द डॉक्टर, वो बंदा क्योर हो गया एंड डॉक्टर वगैरह बड़े खुश होकर उनको बताते हैं कि your brother is now no cancer, he is cured, very much मेहनत 1 month and the family says thank God। तो डॉक्टर को गुस्सा आ गया भाई, बैंड मेहनत में गॉड कहाँ है ये शीट में, या नर्सेस का नाम है, डॉक्टर्स का नाम है, where is God? And he said this line and I quote, if I remember right, God is the one who gave you cancer and I am the one who cured it. हाँ, did God pay for my medical degree? No. So, ये जो उसके नेटफ्लिक्स स्पेशल में है, यूट्यूब में वीडियो में नहीं, नेटफ्लिक्स के स्पेशल में, उसमें एक जोक था जिसमें ही मेंशन्ड कि जीसस इज गोइंग टू वॉच अ मूवी एंड उसको सिक्योरिटी चेकअप में रोका जाता है एंड ही इज टोल्ड टू ब्रिंग हिज हैंड्स अप एंड जीसस सेज, वो डैनियल शेफर स्टेज पे कहता है, ओ शिट नॉट अगेन। Dude, the amount of guts that you need to crack a joke of that magnitude. True. But Daniel Schiffer is अलग लीग में भाई। उसका एंड्रयू शेल्स का भी रिसेंटली जो मैंने आपको अभी नीचे कोरोना वायरस वाला दिखाया था, वो भी डार्क कॉमेडी अलग लीग में भाई। बाहर डार्क कॉमेडी को अप्रिशिएट करा जाता है एंड इट इज टेकन एज कॉमेडी। अब रिसेंटली इंडिया में डार्क को डैंक का नाम देके आगे ला रहे हैं,
बाहर तो कब से चल रहा है भाई, कसम से भाई। डार्क कॉमेडी इज सो अनएक्सप्लोर्ड अभी, इतना अनएक्सप्लोर्ड है। ये बहुत क्लोज है डार्क कॉमेडी के। क्या? ये जो समय कर रहा है ये कतई गलत लौंडा है भाई ये। तो ये क्लोज है, मतलब अभी आसपास भी नहीं है बट obviously, क्लोज है, ही obviously, इज गोइंग टुवर्ड्स दैट। सो अगर ये चीजें बस रोक रही हैं ट्रू कॉमेडियंस के डेवलपमेंट को, ये चीज बस रोक रही है, क्योंकि वेरी ट्रू, इंडियंस के कॉमेडियंस में स्कोप बहुत है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत स्कोप है, बट ये चीजें फिर डराती हैं और उस चीज को और स्लो डाउन करती हैं। इंडिया का हर एक फॉरेन बंदे का सस्ता रिप ऑफ अगर इंडिया में बनता है तो डैनियल शिफर का भी तो होना चाहिए ना। बताओ भाई, बिल्कुल भाई, कॉल लगाओ समय जी को। बट एनीवे भैया, काफी चर्चा करी, काफी नाइस, काफी चर्चा। सो देखो मेरा फाइनल मैसेज इस पॉडकास्ट से ये होगा दैट पीपल, और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अगर तुम में से कोई ये सुन रहा है, यू नीड टू रियल, अच्छा नहीं हिंदी, सॉरी हिंदी, बिल्कुल। तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक जोक के सेंस में बोला जाता है, एंड इट डज नॉट मीन, एंड उसका कोई मतलब नहीं होता कि वो तुम्हारा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के एम से डाला गया है। इट्स अ जोक, उसको जोक इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि तुम उस पे हंसो और तुम उसको भूलो, खत्म। बिल्कुल, दैट्स व्हाट अ जोक इज मेंट टू बी, सो दैट्स व्हाट वी शुड टेक इट एज। ट्रू। एंड माय फाइनल मैसेज वुड बी, अगर तुमको कुछ चीज हर्ट कर रही है, तुम्हें उसके ऊपर कुछ बोलने का है तो तुम बोलो, बट ऑल्सो मेक श्योर दैट यू नो व्हाट रिपरकशंस आर गोइंग टू फॉलो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। इफ यू रियली वांट टू एडवोकेट ये क्या मतलब डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड सेक्युलरिटी इन इंडिया, मेक श्योर यू डूइंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑन एक्शंस इन द सेम डायरेक्शन, नॉट अगेंस्ट इट। तू स्टेज पे जाके बोल कि भाई तूने गलत बोला, पर तू ये मत बोल कि तूने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला तो तू यहाँ भी नहीं बोल सकता। That's just a lame excuse भाई, makes zero sense, बहुत ही lame, but कोई नहीं, that's about it I guess, that's about it for this podcast। काफी nice podcast, बहुत मस्त मजेदार मजे आए हैं। For everyone who listened, for everyone who took value out of it, make sure you're doing your bit. If you're listening it on Spotify, make sure you follow. If you're listening it on Apple Podcasts, make sure you're dropping a 5-star and कमेंट डाउन बिलो, कुछ भी नीचे लिख देना मस्त भैया। और भैया अगर मजे आए तो शेयर जरूर करने का, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल भाई, ठीक है? अरे हाँ भैया, इफ यू वाचिंग इट ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब करने का भैया। इन द वंस यू लिसनिंग एज वेल, मेक श्योर यू चेकिंग आउट द वीडियो फॉर्मेट ऑफ द पॉडकास्ट एज वेल। काफी फन आएगा तुमको, बट ये नहीं कि ऑडियो छोड़ दो, ठीक है? ए भाई ऑडियो नहीं छोड़े दोनों। अच्छा मेरे पास सुनो, बहुत सिंपल डील, तुम ऑडियो सुनो, तुम स्पॉटिफाई पे ऑडियो चलाओ, यूट्यूब पे वीडियो साइड बाय साइड क्लिक करो, डबल, तो YouTube पे म्यूट करो, तुमको YouTube की वीडियो और Spotify की ऑडियो मिल जाएगी, और हमको दोनों का वॉच टाइम, एवरीवन विंस। यस, मैं क्या टैलेंटेड लौंडा हूं भाई। चलो भैया, बहुत जल्द मिलेंगे, मस्त एकदम। टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे सेक्युलर, स्टे डेमोक्रेटिक। Yes, not error 404 not found।